कठुआ की तहसील मडीन में गांव बनियाड़ी में 25 से 31 तारीख तक सप्ताही जहां पर एक कथा जो है वो रखवाई जा रही है, जिसमें कि जाने माने कथावाचक डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जो है वो भी आने वाले हैं। 29 तारीख को वो बनियाड़ी गांव में दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर कथा करेंगे और पूरे सप्ताह यहाँ पर जो है वो कथा जो है वो सुनाई जाएगी। ये कार्यक्रम जो है वो 25 तारीख से शुरू होगा और 31 तारीख तक ये साप्ताहिक जो कथा है वो भी चलेगी। जाने माने कथावाचक हैं डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिन्हें सुनने के लिए जम्मू कश्मीर के और पंजाब के अलग अलग क्षेत्र से लोग जो है वो गांव बनियाड़ी में आएंगे और उन्हें सुनने के लिए जहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। लेकिन इसी को लेकर एक र्यूमर जो है वो लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है, यानी कि एक एंट्री फीस को लेकर जो है वो एक र्यूमर फैलाया जा रहा है कि जहां पर पहुंचने वाले लोगों से एंट्री फीस जो है वो ली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर जो जो यहाँ पर इस कार्यक्रम को पूरा करवा रहे हैं चाइल्ड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और सरपंच राकेश चौधरी, उन्होंने जो है अभी प्रेस के ब्रीफ किया है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो नहीं ली जाएगी, यानी कि पूरा कार्यक्रम जो है वो निःशुल्क रहेगा। और पूरा कार्यक्रम की उन्होंने रूपरेखा जो है वो भी बताई है, यानी कि 25 से लेकर 31 तारीख तक यहाँ पर कथा जो है वो सुनाई जाएगी। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय तैयारियां जो है जोरों शोरों पर है। यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और अब तैयारियां जहाँ पर जल्द ही संपूर्ण होने वाली हैं। जहाँ पर बड़ा मैदान है, जहाँ पर गौशाला है और काफी समय से ये गौशाला जो है वो हमेशा से अच्छे कार्य के लिए आगे आती रही है। और सरपंच राकेश चौधरी और उनकी जो टीम है, उन्होंने इस बार जो है यहाँ पर गांव बनियाड़ी में एक कथा जो है वो करवाने जा रहे हैं। 25 से 31 तारीख तक ये कथा जो है वो यहाँ पर सुनाई जाएगी और उसी के बीच 29 तारीख को डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जो है यहाँ पर 1 बजे जो है यहाँ पर प्रवचन जो है वो यहाँ पर सुनाएंगे और 4 बजे तक ये कथा जो है वो सुनाई जाएगी, यानी कि 31 तारीख तक यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि यहाँ पर खाने का प्रबंध जो है वो भी किया जाएगा। यहाँ की शौचालय की व्यवस्था जो है वो भी की जाएगी, यानी कि एक बड़ा पंडाल जो है यहाँ पर लगाया जाएगा और यहाँ पर किसी भी किस्म की जो यहाँ पर फूड जो है वो नहीं बरती जाएगी, यानी कि पूरा लोगों का ख्याल जो है यहाँ पर रखा जाएगा। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और लेकिन जिस तरह से ये रूमर फैलाया जा रहा था कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस जो है यहाँ पर दी जाएगी, जो भी लोग यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन राकेश सरपंच ने जो है वो पूरी तरह से साफ किया है कि यहाँ पर इस तरह के र्यूमर जो है वो लोग ना फैलाएं। किसी भी तरह की किसी भी रजिस्ट्रेशन फीस जो है यहाँ पर एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। पूरा कार्यक्रम जो है वो निःशुल्क यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं वो यहाँ पर पहुंचे और इस कथा का आनंद जो है वो लें। 25 से 31 तारीख तक ये कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। मैं सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोग जितने भी मीडिया भाई यहाँ पे पहुँचे हैं, आपका सभी का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो प्रोग्राम सप्ताह का प्रोग्राम चल रहा है सत्संग का 25 तारीख को स्टार्ट होगा और 31 मई को समाप्त होगा। और ये जो प्रोग्राम है ये सप्ताह बड़ी देर से हम इस सप्ताह करवाने के लिए हम काफ़ी बार वृंदावन में भी गए, गुरुजी से मिले और मिलने के बाद उन्होंने हमें 1 दिन का टाइम दिया। टाइम तो हमारा 7 दिन का था, लेकिन किसी वजह कारण उन्होंने टाइम दिया हमें 1 दिन का, लेकिन उसमें भी हमारे लोगों में बहुत खुशी है और पूरा जम्मू प्रोविंस खुश है इस बात पे कि गुरुजी महाराज जी जहाँ पे आ रहे हैं और एक गांव में आ रहे हैं और मढ़ी तहसील में इस इलाके में आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम उनका स्वागत करते हैं। गुरुजी पहुंचेंगे 28 को रात को 11 बजे पहुंचेंगे और सुबह उनकी शोभा यात्रा है 29 को चढ़वाल से शोभा यात्रा हमारी चलेगी 10 बजे टाइम रखा है और 1 बजे उनका सत्संग इसी पंडाल में सत्संग होगा और 4 बजे तक सत्संग चलेगा। उसके बाद उनका प्रश्नोत्तरी दर्शन और 7 बजे जहाँ से वो रवाना होंगे दोबारा वापसी के लिए और अगले दिन दोबारा उनका सत्संग है कहीं। और इस बार वो 1 दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने मुख से कहा है कि हम हर साल यहीं पे इसी गांव में 1 हफ्ते के लिए प्रोग्राम करेंगे। तो बहुत बड़ी खुशी है, लोगों में बहुत उत्साह है। आप देख रहे हैं कि लोग, हमारी माताएं बहनें लगातार सेवा कर रही हैं, सुबह भी आ रही हैं, शाम को भी आ रही हैं और जितना भी सामान हमारा टेंट का हो चाहे लंगर का हो
उसमें हमारे जो बुजुर्ग नौजवान साथी हैं सभी योगदान कर रहे हैं और अलग अलग गांव से आ रहे हैं लोग। तो ये बहुत बड़ी बात भी है और खुशी की बात है कि लोग साथ कर रहे हैं। और 25 को जो सप्ताह स्टार्ट होगा वो अलग अलग हमारे जितने भी हमारे जम्मू प्रोविंस में संत हैं वो अलग अलग दिन वो संत जहाँ पे सत्संग प्रवचन करेंगे और रात को रासलीला होगी। जो रासलीला है वो वृंदावन से 24 को पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक मंडली है, टीम है 24-25 बंदों की, और 7 दिन लगातार रासलीला चलेगी। और लंगर की व्यवस्था जो है वो 24 घंटे है और लगातार 8 से लंगर जो है वो स्टार्ट है। ऐसा कुछ एंट्री फीस को लेकर भी रिवर्स लाए जा रहे हैं। देखिए भाई, बात यह है कि गलत बात गलती होती है, झूठ चलता है लेकिन थोड़ी देर चलता है, उसके बाद जो सच्चाई है वो ही चमकती है। मैं आपको बता दूं कि इस फंक्शन में ना तो गुरुजी कोई फीस ले रहे हैं, लोगों में ये भी हुआ है कि गुरुजी बहुत बड़ा पैसा लिया उन्होंने, जब पैसा उनको दिया वो इसलिए आ रहे हैं। अगर वो पैसे की बात होती तो वो पहले कई बार जहाँ जम्मू में आए होते। पैसे की कोई बात नहीं है, वो दिल की बात है कि हम उनके पास गए थे, 2 बसें थी हमारी, 100-200 बंदा था वृंदावन में। उनको देख के अच्छा लगा, उनके मन में ये आया कि इतनी दूर से इतनी संगत आई है हमें इनवाइट करने के लिए, तो उन्होंने टाइम दे दिया। उसमें पैसे की कोई बात नहीं है, ना वो पैसा ले रहे हैं और ना ही जहाँ पे हमारा कोई बंदा पैसा ले रहा है, ना कोई टिकट है। पहली बार हो रहा है कार्यक्रम हो, नहीं, गुरुजी का पहली बार हो रहा है। ऐसे जहाँ पे सत्संग चलते रहते हैं, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, जहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं। यहाँ रहने और खाने का क्या प्रोग्राम? जहाँ पे खाने की व्यवस्था जो है वो तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम जहाँ पे लंगर लगातार चलेगा और चाय की व्यवस्था भी लगातार चलेगी। रात के रहने के लिए जो व्यवस्था है वो हमारी लगातार चल रही है। टॉयलेट की जो व्यवस्था है वो आज हमारी टॉयलेटें सारी फिट हो जाएंगी। स्नान करने के लिए जो माताएं के लिए स्नान कर रहा है वो भी आज हमारा तैयार हो जाएगा। तो व्यवस्था की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जो भी मेरी माता बहन चाहे सुंदरबनी, उधमपुर, डोडाबनी से आ रही है, वो चाहे 7 दिन रहे, 10 दिन रहे, उसमें कोई कमी नहीं है। और मैं दोबारा एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरा भाई ये बात को कह रहा है कि जहाँ पे टिकट रखी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि टिकट की कोई बात नहीं है। जहाँ सारी सेवा जो हो रही है फ्री हो रही है, जहाँ किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ना कोई टिकट काटी जाएगी। हाँ, मैं एक बात कह दूं, जो भी मेरा भाई बहन जहाँ पे लंगर में सेवा करना चाहता है, लंगर में सेवा डालना चाहता है, चाहे वो राशन की हो, दाल हो, चावल हो, तो डाल सकता है, क्योंकि वो संगत खाएगी। बाकी किसी पे पाबंदी नहीं है। कोई बंदा सोचे कि जहाँ पे पाबंदी है, बैरी गेट लगे हुए हैं, टिकट होगी 1500, कोई कह रहा है ये 1000 रुपया होगी। मेरे को जम्मू से एक माता फोन कर रही थी कि राकेश जी मेरी 15 टिकटें मेरी जो है वो काट देना। मैं माता ऐसी कोई बात नहीं है टिकटों, किसने कह दिया आपको टिकटें जहाँ रखी हुई हैं? कोई टिकटों की बात नहीं है। परमात्मा का नाम लेना है, माता रानी का नाम लेना है, उसमें किस बात की टिकट का नाम आ रहा है? कहीं और भी ग्राउंड, बहुत सारे ग्राउंड है, कहीं और भी हो सकता था, खाली आपने गौशाला क्यों चुना है? गौशाला इसलिए चुना है कि 8 साल से हमारी गौशाला चल रही है। अगर आज हम जहाँ पे स्टैंड है तो गौशाला माता रानी की मेहर से है। लोग गौ माता को माने ना माने वो लोगों का अपना मत है, लेकिन हम इसको मानते हैं क्योंकि गौ माता में इतनी कितनी शक्ति है ये वही जानता है जिसके हाथ भरे हों, जिसको पता हो कि माता रानी की क्या शक्ति है। और हम चाहते हैं कि लोग हमारी गौशाला भी देख लें और हमारी गौशाला डेवलप भी हो। साहब कितने समाज से जहाँ तो काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम पहले से समाज सेवा कर रहे हैं, उसमें हमारी बहुत बड़ी टीम है। और ये टीम का ही फैसला था कि हमें अनिरुद्ध जी को बुलाना है, तो उसी के फैसले से सारा काम चल रहा है। आज अगर लंगर चल रहा है, जहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था हो रही है, तो ये हमारा पूरा सहयोग है, लोगों का, साथियों का सहयोग है। सहयोग से ही इतना बड़ा काम होता है। अकेले के बंदे में इतने बड़ा काम करना बस की बात नहीं है। तो मैं दोबारा उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस काम को गलत तरीके से लोगों में बता रहे हैं वो ना बताएं। पाप लगेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। जब पाप लगेगा फिर समझ आएगी आपको। किसी को गुमराह मत कीजिए। जो कोई दर्शन करना चाहता है, सत्संग सुनना चाहता है, उसको आने दीजिए और उनको कहिए कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, मैं माता जी आपको पैसे देता हूँ, आप जाइए, हमारे से किराया लेके जाएं और वहां सत्संग सुने। ये मत कहिए कि वहां पे टिकट रखी है, वहां मत कहिए, ये ऐसा मत कीजिए। तो मैं दोबारा सभी का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया